नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। और आप जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम जो सेल्फ लर्निंग बुक है उसके एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के दो पार्ट आपने देखे होंगे। ये जो सीरीज है ये बहुत ही प्यार से और बहुत ही मेहनत से आपके लिए बनाई है, जिसका यूज कोई भी एमसीक्यू की एग्जाम के लिए आप कर सकते हैं, जैसे कि बोर्ड का एग्जाम हो गया, गुडसेट का एग्जाम हो गया, प्लस जो जी मेन एंड एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने में भी ये जो सीरीज है ये आपकी हेल्प करेगी। So without wasting time, let's begin today's video। इससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि मैट्रिसेस चैप्टर आप कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वीडियो जो है ना वो आप डिटरमिनेंट का वीडियो देखने के बाद इसको रेफर करें, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिसेस में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, एडजॉइंट, ट्रांसपोज, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस के साथ साथ डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस का भी एक छोटा सा पोर्शन इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट ठीक से याद है तो वो पोर्शन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। वैसे जो एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट बहुत सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करने वाले क्वेश्चंस जो है वो नहीं है, छोटी छोटी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस डिटरमिनेंट के भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। चलिए, तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जैसा कि आप जानते हैं इस वीडियो सीरीज में जो हम क्वेश्चंस करते हैं वो उसको टाइप वाइज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके किया है, क्योंकि अगर किसी को पर्टिकुलर कोई एक ही टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस देखने हैं तो डायरेक्टली आप उस सेगमेंट में जाके सिर्फ उसी टाइप के क्वेश्चंस देख सके। सो फर्स्ट टाइप जो है वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बेसिकली जो बेसिक कंसेप्ट है मैट्रिसेस का उसके ऊपर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ए प्लस बी दिया है, ए माइनस बी भी दिया है, तो सिंपली आप को फाइंड करना है मैट्रिक्स ए। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो दो इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन। और जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे कि एक इक्वेशन जो हमारे पास है वो है ए प्लस बी इक्वल टू -2 1 4 3। दूसरा इक्वेशन आपको दिया है a माइनस बी इक्वल टू 2 3 0 -1। अब ये दोनों इक्वेशन को आप जस्ट ऐड कर दीजिए तो ये b जो है ना वो एलिमिनेट हो जाएगा, आपको 2a मिलेगा। हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों मैट्रिसेस को भी अगर ऐड करें तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा, 1 + 3 4, 4 + 0 4 एंड 3 ± 1 मतलब कि 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस अच्छे से पता होगा। ये तो हमें मिला 2a, हमें चाहिए a, तो सबको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0 2 2 एंड 1, ये आपका आंसर होगा मैट्रिक्स a का। सो 0 2 2 एंड 1 आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन डी, दैट्स इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी आपको एक इक्वेशन दिया है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें यहाँ पे 3a दिया है। तो a आपके सामने है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये 3 0 3x एंड 3 बन जाएगा। दिस इज 3a। इसमें से हमें माइनस करना है 2 0 3 2 एंड आंसर हमारा आ रहा है 1 0 3 1।
तो अब पूरा कैलकुलेशन करने की जगह पे आपको फोकस करना चाहिए x के ऊपर। आपको ओनली x चाहिए तो क्या करना चाहिए, ये 3x फिर माइनस यहाँ पे 3 और इक्वल टू आ जाएगा 3। सिंपल, बाकी कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से आपको 3x मिलेगा 6 एंड x मिल जाएगा 2। दैट्स इट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो भाई ये तो सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि एसोसिएटिविटी का रूल जो है उसको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन फॉलो करता है। इन शॉर्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है, लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत जल्दी से नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जिसमें हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या ध्यान रखना होता है उस पे बात करेंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ए एक्स इक्वल टू बी दिया है, तो ए एक्स एंड बी के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर A का ऑर्डर m क्रॉस n है और B का ऑर्डर p क्रॉस q है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो n एंड p दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। और आंसर में अगर मैट्रिक्स x आ रहा है तो उसका ऑर्डर m क्रॉस q होना चाहिए। कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे हमारे पास है। तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन के लिए ये दोनों नंबर सेम होने जरूरी है। तो इन दोनों ए एंड सी ऑप्शन में ये दो नंबर सेम है एंड ऑप्शन डी में भी सेम है। इसका मतलब कि ऑप्शन बी तो आएगा नहीं। अब देखिए आंसर में जो है ना वो आपको बोला है कि आंसर अगर एक्स है तो उसका ऑर्डर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जितना होना चाहिए, मतलब कि 2 क्रॉस 2। यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है। तो ये देखिए ऑप्शन सी अगर आप देखेंगे तो उसमें जो नीचे मैंने कंडीशन लिखी है वो फुलफिल हो रही है। कौन सी कंडीशन, कि भाई ये दोनों नंबर सेम भी है एंड आंसर का जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर ये क्रॉस ये आ रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अगेन हमें देखना है, हमें ए बी एंड सी तीन मैट्रिक्स दिए हैं। नीचे जो आपको दिया है उसमें से कौन पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले तो ऑर्डर लिख लेते हैं। ए का ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है, इसका मतलब उसमें एक रो एंड 3 कॉलम है। मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है एंड मैट्रिक्स सी जो है उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो सबसे पहले ए बी की बात करें तो ए बी तो पॉसिबल है। तो जब आप ए बी निकालेंगे तो उसका ऑर्डर आएगा 1 क्रॉस 1, फिर उसका आप मल्टीप्लीकेशन सी के साथ नहीं कर पाएंगे, तो ऑप्शन ए तो नहीं आ सकता है। चलिए ऑप्शन बी की अगर बात करें तो उसमें आपको दिया है ए सी। तो ए एंड सी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए का ऑर्डर 2 है एंड सॉरी 1 क्रॉस 3 है एंड 2 क्रॉस 2 है, तो ए सी भी पॉसिबल नहीं बनेगा। ए बी जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं ए बी तो पॉसिबल है। अब लास्ट में ऑप्शन डी की भी अगर हम बात कर ले तो पहले तो बी सी डिफाइन होना चाहिए, तो वहां पे बी सी ही डिफाइन नहीं होगा। फाइनली एक ही ऑप्शन बचता है सी, कि ए इंटू बी आप बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ तो इसमें अब आपको ए बी सी दिया है, अगेन आपको पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ट्रांसपोज का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, जब आप इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं, इसके जो रोज है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, n कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। इन शॉर्ट रो एन कॉलम को इंटरचेंज करने से आपको ट्रांसपोज मिलता है। तो फिर इसका ऑर्डर n क्रॉस m होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है a, उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 एंड सी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। सबसे पहले अगर सी इंटू सी ट्रांसपोज की बात करें तो ऑप्शन ए में क्या होगा, तो सी का ऑर्डर तो है 3 क्रॉस 1, जब आप सी ट्रांसपोज करेंगे तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 3, मतलब कि सी इंटू सी ट्रांसपोज तो डिफाइन है। हमें पूछा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड, तो ऑप्शन ए नहीं आएगा। ऑप्शन बी की अगर बात करें तो बी का ऑर्डर जो है वो है 3x2, तो बी ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा 2x3। इसके साथ सी की बात करें तो सी का ऑर्डर है 3x1, तो ये भी डिफाइन होगा। अगर हम बात कर ले इजी है हो जाए इसके लिए, पहले डी की बात करें तो उसमें बोला है ए इंटू बी, तो ए 3x3 है एंड बी 3x2 है, तो ये भी पॉसिबल होगा। अब बाकी बचा हुआ जो ऑप्शन है उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए बी एंड डी ये तो तीनों पॉसिबल है। इसका मतलब ऑप्शन सी चेक किए बगैर आपको पता चल जाएगा वो पॉसिबल नहीं होगा या फिर वो डिफाइंड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहां से आपका थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं, विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और वी कैन से मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो आप जानते हैं कि जो मैट्रिक्स या मैट्रिसेस चैप्टर है इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए आपको दिया है यहाँ पे, इसमें से अगर मैं 1/2 कॉमन निकाल लूँ तो मैट्रिक्स बन जाएगा 1 1 1 1। थोड़ा सा इजी हो जाए इसके लिए। अब मुझे निकालना है ए स्क्वायर, तो पहले तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, फिर ए इंटू ए, तो कुछ इस तरीके से। अब मल्टीप्लीकेशन अगर करें तो बहुत जरूरी है कि आपको पता हो प्रोसेस। देखिए, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स का फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करना है, फिर उसका सम करना है। तो ये 1/4 तो कांस्टेंट है। अब अगर मैं फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो 2 2 2 2 सब जगह पे आ जाएगा। 1/4 अगर मैं सेपरेट दे देता हूं तो 1/2 1/2 1/2 1/2 आ जाएगा। एंड इस मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज मैट्रिक्स ए, एंड यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, लेकिन मैट्रिक्स ए। चलिए नेक्स्ट। अब हमें पूछा है ए इंटू बी, लेकिन ए इंटू बी पूरा नहीं चाहिए आपको, सिर्फ क्या चाहिए, देन द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो। इसका मतलब कि देखिए थर्ड रो पीछे लिखा है तो गलती से भी 2 3 नहीं है, ये 3 2 है। तो आपको जब a इंटू बी करेंगे तो a 3 2 क्या मिलेगा वो बताना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए में से थर्ड रो एंड मैट्रिक्स बी में से सेकेंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इसमें बोला है सेकेंड कॉलम बट थर्ड रो, तो 3 2 होगा। सो सबसे पहले 5 के साथ 2 का मल्टीप्लीकेशन, प्लस -1 के साथ -5, एंड फाइनली +6 के साथ -8 आ जाएगा। सो दिस इज 10 अगेन 10 एंड -48। सो आई थिंक -28 हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन हो गई गड़बड़, हमारे पास -28 आंसर में नहीं है। तो अब दो पॉसिबिलिटी, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है, 5 2 10, अच्छा 5 1 5 होगा ना, तो छोटी सी गड़बड़ है इधर। तो ये तो 5 2 10 है, बट दिस इज 5 1 5 माइनस 48, सो 15 माइनस 48, सो 15 3 सो 33, यस -33 आएगा आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। हाँ, तो अब आपको बताना है ए बी, तो ए एंड बी दोनों मैट्रिक्स आपके सामने है, जस्ट आपको उसको मल्टीप्लाई करके देख लेना है क्या आएगा। तो मैट्रिक्स ए इज 0 -z y, z 0 -x, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे z स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात करें
तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0, जेड इंटू एक्स वाई तो एक्स वाई जेड एंड माइनस एक्स वाई जेड। तो अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट जो है ना इसका 0 आ गया, तो फर्स्ट एलिमेंट 0 ना तो जीरो मैट्रिक्स में हो सकता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नहीं होता है, बी में नहीं होता है, ए में भी आपको दिख रहा है। एक और एलिमेंट अगर मैं फाइंड कर लूं इसके बाजू में फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके, तो ये 0 फिर वाई जेड स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर जेड। तो अब ऐसा तो एलिमेंट 0 में नहीं होता है, ठीक है। वाई जेड कॉमन निकाले तो जेड माइनस वाई आएगा। इसका मतलब यहीं से आप डायरेक्ट बता सकते हैं ऑप्शन ए जो है ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये बहुत जरूरी है, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है ना वो आपको टाइम वेस्ट करने से बचाएगी। अभी अगर देखा जाए तो हमारे पास दो मैट्रिक्स थे 3x3 ऑर्डर के, हमें पूछा था ए इंटू बी। तो अब बिना कुछ देखे सोचे समझे ए इंटू बी के टोटल 9 एलिमेंट्स निकालने की जरूरत थी ही नहीं। सिर्फ एक दो एलिमेंट्स निकालने से ऑप्शन में से आपको पता चल जाता कि कौन सा ऑप्शन मल्टीप्लीकेशन करके आंसर में आने वाला है। तो ये भी बहुत जरूरी चीज है, आपको सीखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये बहुत ही सिंपल चीज है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, वैसे आपको पता होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता है। तो मैट्रिक्स के केस में कैसा होता है, बहुत सिंपल, ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होता है, और ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर होता है। क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो इसमें क्या होता है, a इंटू बी एंड बी इंटू ए दोनों को डिफरेंट मैट्रिक्स कंसीडर किया जाता है, और इस तरीके से ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी में गलती ना हो जाए, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको अगेन ए बी आई दिया है, आपको एक्स फाइंड करना है, तो जस्ट ए एंड बी को आपको मल्टीप्लाई करना है। हियर ए इंटू बी इक्वल टू आई। मैट्रिक्स ए आपके पास है 1/2 2 0 2x माइनस 3, एंड इसके साथ में है 2 4 0 माइनस 1। ये आपको दिया है आई, मतलब कि 1 0 0 1। अगेन यहाँ पे भी आपको बहुत ध्यान से देखना है कि आपको चाहिए x, तो पूरा मल्टीप्लिकेशन करके जो चार एलिमेंट्स आपको मिलेंगे सबको कंपेयर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि x यहाँ पे है, तो जस्ट आपको सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम या सेकेंड कॉलम में से किसी को मल्टीप्लाई करना चाहिए। लेकिन फर्स्ट कॉलम को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 के साथ x चला जाएगा, तो आपको x मिलेगा ही नहीं। इसलिए मैं सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम मतलब A22 की बात करना चाहता हूँ, और जब कंपेयर करेंगे तो A22 आपको 1 मिलेगा, क्योंकि दिस इज A22। और A22 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 इंटू 4 प्लस 2x माइनस 3 इंटू माइनस 1 को 1 के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अब इसको जस्ट आपको सोल्व करना है। सो दिस इज 2x minus 3 equal to minus 1. So 2x equal to 2. So x equal to 1. बहुत ही सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा, x की वैल्यू ऑप्शन बी में। तो इस केस में भी देखिए हमने ना तो मल्टीप्लिकेशन किया, और ना ही जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2x2 मैट्रिक्स आएगा उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करके, मतलब कि चारों के चारों एलिमेंट फाइंड करके चारों एलिमेंट्स को कंपेयर करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी साथ साथ में सीखना चाहिए। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर अगर आप देखें तो 1x3 है, इसका ऑर्डर 3x3 है, इसका ऑर्डर 3x1। तो तीन मैट्रिक्स जो आपके सामने है 1
2 एंड 3, उसमें से किसी भी दो को आप पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं पहले फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, या फिर किसी को भी कर सकते हैं। चलो मैं 1 × 2 अगर कर दूं तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 +0 +0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 3 + 4a + 3 2 6, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम सो 1 + 2a + 4। ये आपको मिल गया फर्स्ट टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। वैसे भी आप देखें तो ऑर्डर 1 × 3 ही मिलने वाला था। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन हम a1 - 1 मतलब कि थर्ड मैट्रिक्स के साथ करेंगे, इसको 0 के साथ कंपेयर करेंगे। तो अगेन एक रो एक कॉलम है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। उससे पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो एलिमेंट है ना, ये 4a + 9 है, और ये जो एलिमेंट है वो 2a + 5 है। चलिए अब मल्टीप्लाई करिए। सो 2a + 4a + 9 - 2a - 5 = 0। सो फाइनली 2a कट हो जाएगा, 4a + 4 = 0। सो a = -1 आपको मिल जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट। तो मैट्रिक्स A is given and we have to check A square whether it is identity, null, skew symmetric और singular। तो उसके लिए सबसे पहला काम तो क्या होगा भाई, A square फाइंड करना पड़ेगा। A square कैसे मिलता है, A × A करके। A हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 x y -1। इसका खुद के साथ ही मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को सबसे पहले अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 + 0 + 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 0 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम x 0 - x, मतलब फाइनली ये भी 0 हो गया। तो अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है, नल मैट्रिक्स तो नहीं हो सकता, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 0 होते हैं, और यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट आ गया 1। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। इस वजह से हमें पूरा फाइंड करना पड़ेगा। चलिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 1 0, एंड सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 y -y, तो ये भी 0। अब ये इतना आपको पता चलने के बाद पता चल जाना चाहिए कि आगे तो 0 0 1 ही आएगा, इसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स भी नहीं होगा, नॉन सिंगुलर होगा। सो फाइनली ए स्क्वायर जो आपका है ना, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, तो अब हमें पूछा है कि a⁴n है ना, 0 है, a दिया है, तो n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो क्या, a² से हम स्टार्ट करेंगे। n तो हमें पता नहीं है, तो पहले n = 1 तो नहीं होगा, वो तो आपको दिख रहा है। 2 3 4 हमारे पास 2 3 4 एंड 5 है, उसको रख के चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले a² करने के लिए a × a करेंगे, तो a आपके सामने है, इसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें। देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या आता है। तो सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a² b² -a² b², फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम ab³ -ab³, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -a³ b and -+ and second row second column a² b² -a² b² +a² b², और फाइनली अगर आप देखें तो ये 0 0 0 0 आ रहा है। तो हमें बोला था कि a⁴n 0 है एंड n की मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू हमें मिल गई 2, क्योंकि a का स्क्वायर करने से ही हमारा आंसर आ गया 0। तो हो सकता है 3 4 5 में से भी कुछ हो,
ए पावर 3, ए पावर 4, ए पावर 5 करने से भी 0 आ जाए, मतलब आ ही जाएगा। देखिए ए स्क्वायर अगर 0 है तो ए क्यूब भी 0 होगा, क्योंकि ए को हम ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बट मिनिमम वैल्यू जो है वो 2 होगी, एंड ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब ए क्यूब आपको फाइंड करना है, लेकिन देखिए यह बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें आपको ए क्यूब तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैट्रिक्स ए अगर आपको इस तरीके का दिया है ना, तो ये आपको याद रख लेना चाहिए कि ए पावर एन जो है ना वो होगा cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा एंड cos n थीटा। हमको तो सिर्फ ए क्यूब पूछा है, तो n की जगह पे 3 आ जाएगा, मतलब अगर आप कंपेयर करें ऑप्शन सी के साथ तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ए फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड लेके उसका इनवर्स फाइंड करिए, लेकिन इनवर्स अभी बाद में करेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए को हमें एज्यूम करना पड़ेगा अगर फाइंड करना है तो मैट्रिक्स ए को अगर आपको एज्यूम करना है तो उसका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। उसके लिए दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बी सी डी देखे तो सभी 2x2 है, तो मैट्रिक्स ए जो है ना वो ए बी सी डी ऐसे 2x2 ही होगा। या फिर आप जैसे ऑर्डर मैंने पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन में किया वैसे ऑर्डर देख के भी पता कर सकते हैं। और आंसर में आपको दिया है 5 -1 2 एंड 3। तो अब देखिए, सबसे पहले अगर ए की बात करें तो 1 3 1 1 में से कुछ भी हो सकता है, ए 1 1। ए 1 2 की बात करें तो वो भी 1 1 4 1 में से कुछ भी हो सकता है, 4 4 3 3 1 3 4। तो सबसे पहले मुझे लगता है ये वाला एलिमेंट फाइंड करना चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारी वेराइटी है ए बी सी डी ऑप्शंस में से। तो अगर आपको चाहिए ए 2 2, तो वैसे कंपेयर करने के लिए आपको 3 दिया है। और A22 कैसे मिलता है, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लीकेशन करने से। तो 4C माइनस 13D इक्वल टू 3 दिया है। तो वैसे इसमें आपको दो वेरिएबल मिले तो सारा कुछ मल्टीप्लीकेशन करके फाइंड करना ही पड़ेगा। चलिए सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को भी देखिए, तो वहां से मिलेगा -3C प्लस 14D, और उसको कंपेयर करेंगे तो ये है 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को आप सॉल्व करेंगे तो C एंड D मिल जाएंगे। और यहाँ देखिए सी डी की वैल्यू 4 3 है, 4 1 1 3 एंड 3 4। तो सिर्फ आपको C एंड D की वैल्यू फाइंड करने से ही पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स ए कौन सा है। इसके लिए पूरा मल्टीप्लिकेशन करके दोनों मैट्रिक्स को LHS RHS में कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो सिंपली सी डी आप फाइंड कर लीजिए। वो कैसे करते हैं, लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड 2 को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए और देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपको बोला है ए एक्स इक्वल टू बी है तो एक्स फाइंड करिए। तो अब ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहले तो देखिए हमारे पास मुश्किल मतलब लेंथी हो सकता है। ए एक्स इक्वल टू दिया है बी, ए का ऑर्डर आपके पास है 3x3, एक्स आपको फाइंड करना है, बी का ऑर्डर है 3x1। तो सबसे पहले तो ये 3 से तो स्टार्ट होना चाहिए, और आंसर में 3x1 चाहिए, तो यहाँ पे 3x1 ही x का ऑर्डर होगा। इसका मतलब b एंड d ये दो ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गए। अब आपको x चाहिए तो क्या करना चाहिए, अब मल्टीप्लिकेशन करके कंपेयर करने की बजाय सिंपल रास्ता एक ये भी हो सकता है कि आप ऑप्शन ए सी में से कोई एक चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन ए के लिए चेक करूं तो मैट्रिक्स ए तो फिक्स्ड है, 5 8 1 0 2 1 एंड 4 3 -1। इसके साथ में ऑप्शन ए में जो x दिया है -3 2 -3, इसको अगर मल्टीप्लाई करूं और आंसर में मुझे ये b मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 3 जा -15, 8 2 जा 16 एंड -3। तो फाइनली आपको कुछ ऐसा मैट्रिक्स मिलने वाला है जिसमें
ये एलिमेंट -2 होगा। तो यहाँ पे -2 नहीं है, 2 है। इसका मतलब कि ऑप्शन ए बी नहीं आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, इधर प्लस कर दे, इधर माइनस कर दे, इधर प्लस कर दे, तो 15 16 17 18 -16 2 बिल्कुल करेक्ट। सो फाइनली इतना कैलकुलेशन करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, पूरा मैट्रिक्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आपको बहुत जल्दी समझनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ, अब आपको ए फाइंड करना है, तो अब तो आपको ए को एज्यूम करना ही पड़ेगा। चलिए 4 2 6 4 इंटू ए एज्यूम कर लेते हैं, ए बी सी डी, और उसके बाजू में है -3 2 5 -3। आंसर अपने को चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट टू मैट्रिक्स को लेफ्ट हैंड साइड में, तो 4a फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस 2c फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 4b प्लस 2d, एंड फिर हमें करना पड़ेगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6a प्लस 4c एंड 6b प्लस 4d। अभी भी इसका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है -3 2 एंड ये 5 -3 के साथ, उसको कंपेयर करना है 1 0 0 1 के साथ, तब हमें ABCD की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके उसको A1 1 बोले तो 1 के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या होगा, देखिए। तो 4 3 जा -12a प्लस 5 2 जा 10c, सॉरी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 4a प्लस 2c उसको -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इधर आ जाएगा -3 2 जा 6c। अब इसको अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 4 जा 20b प्लस 5 2 जा 10d, ये आपका A11 होगा और वो है 1। तो एक तो मिला हमें ये, ठीक है। दूसरा इक्वेशन, अच्छा ये तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि ए बी सी डी सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, तो इस क्वेश्चन को करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि दूसरे जो आपको ए बी सी डी ए सी बी डी बी डी बी डी, तो आपको यहाँ से जो 4 इक्वेशन मिलेंगे वो चारों के चारों ए बी सी डी, 4 वेरिएबल में 4 इक्वेशंस होंगे। तो वैसे वो भी सोल्व तो हो सकता है, लेकिन काम जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमें दूसरा कोई ऑप्शन सोचना चाहिए। कैसे, देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले तो मैं दोनों साइड इस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है ना बी, उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो हमारे पास रहेगा a इंटू -3 2 5 -3, और इस साइड आ जाएगा b इनवर्स इंटू 1 0 0 1। अब किसी का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करे तो वो तो b इनवर्स ही आने वाला है। अब आपको क्या करना चाहिए, ये तो हुआ स्टेप 1। अब आपके पास दो ऑप्शन है, अगेन ए को एज्यूम कर लीजिए ए बी सी डी, सिर्फ दो ही लीनियर इक्वेशन मिलेंगे, और उसको बी इनवर्स के साथ कंपेयर करके दो जो इक्वेशंस मिलते हैं उसको आप सोल्व कर लीजिए। या फिर आपको क्या करना चाहिए, इसको भी राइट हैंड साइड में ले लीजिए, इसका भी इनवर्स निकाल लीजिए, लेकिन इस बार आपको पोस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये प्री मल्टीप्लाई क्या है, पोस्ट मल्टीप्लाई क्या है, एंड इनवर्स कैसे निकालते हैं, वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। लेकिन जो मेथड मैंने बताया आई थिंक वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आपको x निकालना है और x है यहाँ पे। तो इस बार भी जैसे मैंने पहले बताया वैसे भी आप कर सकते हैं, या फिर अच्छा ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, a इक्वल टू बी एक्स आपको दिया है,
ठीक है, जिसमें ए आपको दिया है 1 -2 -3 एंड 5 और बी आपके सामने जो है ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखिए ध्यान से, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो i इंटू बी करेंगे तो आंसर में b ही आएगा और फाइनली आपका आंसर b इक्वल टू a हो जाएगा विदाउट डूइंग मल्टीप्लिकेशन और टेकिंग इनवर्स और एज्यूमिंग एनी मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो अब आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2b। तो सबसे पहले तो हमें ए स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, तो ए स्क्वायर निकाल लेंगे 1021 को 1021 के साथ मल्टीप्लाई करके। अच्छा, एक छोटी सी ट्रिक एक और भी है कि देखिए ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर ए इंटू बी करेंगे, फिर 2b करेंगे, फिर सबको ऐड करेंगे तो आपको डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। लेकिन एक और चीज मेरे ध्यान में आई, वो ये कि आपके पास जो है ना ये a प्लस बी करके आप देखिए, तो 1021 प्लस 10 -21, तो ये जो है ना ये 2002 बोले तो 2i है। अब इससे क्या होगा, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बेनिफिट आपको मिल सकता है। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2b। अब फर्स्ट पेयर में से आप ए को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस 2b। अब आपको पता है कि जो a प्लस बी है ना वो तो 2i आ चुका है, तो उसकी जगह पे 2i पुट कर दीजिए प्लस 2b। अब आपको पता है कि 2 को अगर कॉमन निकाले तो a इंटू आई ए ही होने वाला है, तो दिस इज 2a प्लस 2b। इसमें से भी आप 2 को कॉमन निकाले तो a प्लस बी एंड अगेन a प्लस बी आपको पता है 2i है। सो फाइनली आपका आंसर जो है ना वो 4i हो जाएगा और i2 का मतलब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। तो देखिए इसमें मैंने आपको स्क्वायर करने से, मल्टीप्लिकेशन करने से, एडिशन करने से बचा लिया, तो ये भी बहुत जरूरी है। और ये ऑन द स्पॉट मैंने ऑब्जर्व किया कि ए एंड बी में कुछ पैटर्न बन रहा था और वो पैटर्न ऐसा था कि ए प्लस बी को ऐड करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा था। तो यहाँ से आप ये समझे कि जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का जुगाड़ हो रहा है तो सबसे पहले वही काम हमें करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब यहाँ से जो हम आगे बात करने वाले हैं, इट इज बेस्ड ऑन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट इसका मतलब क्या होता है और वो कैसे निकालना होता है। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप अभी हम सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिए। चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसको सीखने के लिए भी एडजॉइंट है वो बहुत जरूरी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैट्रिक्स ए दिया है, आपको उसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने का प्रोसेस है ना वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जो गिवन मैट्रिक्स है ना उसमें से आपको एडजॉइंट ऑफ ए तक जाना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को ध्यान से सुन लेना, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करिए। रिप्लेस ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बाय इट्स कोफैक्टर। सबसे पहला स्टेप तो ये है। तो सबसे पहले ये 1 जो है ना उसका कोफैक्टर क्या होगा, 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, 16 माइनस 9 7 होता है। उसके बाद ये जो एलिमेंट है इसका कोफैक्टर क्या होगा, तो वो रो एंड कॉलम को हटा दीजिए, 4 माइनस 3 बोले तो 1। थर्ड, इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाइए, 3 माइनस 4 मतलब कि -1। सिमिलरली सारे जो एलिमेंट्स है सबके कोफैक्टर में निकाल रहा हूं,
सो 1 के लिए 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। सो यहाँ पे 3 आएगा। एक बार फिर से कैलकुलेशन संभाल के करना पड़ेगा। 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 3 ज़ा 9। ओके, फिर 4 माइनस 3, तो ये आएगा 1। 3 माइनस 3 0, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 9 माइनस 12 माइनस 3, फिर 3 माइनस 3 अगेन 0 एंड 4 माइनस 3 1। ये तो हुआ आपका स्टेप 1। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है, ये 4 एलिमेंट जो है ना 1 2 3 एंड 4, ये 4 एलिमेंट्स जो है उसका साइन चेंज करना है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। जीरो का साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये है सेकेंड स्टेप, ध्यान से याद रख लेना। ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके साइन आपको चेंज करने हैं, क्योंकि अभी जो हमने रिप्लेस किए ना एलिमेंट्स को, उसको कोफैक्टर से नहीं माइनर से रिप्लेस किए हैं। और ये 4 एलिमेंट ही सिर्फ ऐसे हैं आउट ऑफ 9 एलिमेंट्स जिसके माइनर एंड कोफैक्टर का साइन ऑपोजिट होता है। बाकी के 5 एलिमेंट्स है उसका माइनर बोलो या कोफैक्टर बोलो, दोनों सेम ही होता है। इसके बाद एक लास्ट स्टेप हमें करना है और वो ये कि इसका ट्रांसपोज निकालना है। वो आपका फाइनल एडजॉइंट आ जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो फर्स्ट रो जो है ना 7 माइनस 1 माइनस 1, वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। 7 माइनस 1 माइनस 1, 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 सारे ऑप्शन में यही है। फिर सेकेंड रो -3 1 0, -3 1 0, -3 1 0, -3 1 0 नहीं है इसमें, ये नहीं आएगा। -3 1 0 ये भी आ सकता है। एंड थर्ड रो की बात करें -3 0 1, तो -3 0 1 इसमें नहीं है, -3 0 1 इसमें है, -3 0 -1 है। सो फाइनली अगर आप समझ पाए हैं तो ऑप्शन सी ऐसा मिला है जो इसके ट्रांसपोज को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए का जो एडजॉइंट है वो ऑप्शन सी होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अगेन एडजॉइंट ऑफ ए, सेम प्रोसेस। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी करने की जरूरत है। एक बार फिर से मैं स्टेप्स यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए बाय इट्स कोफैक्टर। ये वर्ड बहुत जरूरी है, कोफैक्टर से रिप्लेस करना है, नॉट बाय माइनर्स। सेकेंड, टेक ट्रांसपोज, बस खत्म, वही आपका एडजॉइंट होगा। ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए करने के लिए तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो पहले हम ए दिया है उसका एडजॉइंट निकाल लें, उसके बाद ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करें और उसके बाद देखें कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन दूसरा एक इम्पोर्टेंट नोट आप ये भी अगर याद रख लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा कि आप जानते हैं ए इनवर्स जो है ना वो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ठीक है, अगर ये आपको इक्वेशन, और ये इक्वेशन सबको याद होता है क्योंकि इनवर्स तो सबने निकाला ही होता है। अब हमें चाहिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैं ये जो इक्वेशन है ना इसकी दोनों साइड अगर ए से मल्टीप्लाई करूं या राइट हैंड साइड पोस्ट मल्टीप्लाई करूं अगर ए से, तो क्या होगा, नहीं प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो इसको ए से लेफ्ट हैंड साइड से ए से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा आई और इधर आ जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और यही हमें चाहिए। तो फाइनली यहां से आप बता सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई जो है ना वो होगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब कि अगर आपको ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए
तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने की। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो सब लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। 2 के साथ में 5 प्लस 2 7, फिर माइनस माइनस प्लस 1 के साथ 20 माइनस 2 18 एंड प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 -1 -5। सो 14 प्लस 18 माइनस 5 3 जा 15, सो 17। इसका मतलब कि आपका जो आंसर है ना भाई लोग, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a वो 17 इंटू आई, बोले तो ऑप्शन सी होना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है, आप इसको जरूर याद रख ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम अगेन a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो अब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो है ना वो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है। तो सिर्फ आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। उसके लिए मैं यहां से एक्सपांड करूंगा। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सो +5 के साथ जस्ट उसका -3 -3 2 जा 6, बोले तो 5 इंटू -3 मतलब कि -15। सो फाइनली -15 को आई के साथ मल्टीप्लाई करे तो आपको अगेन आंसर सी, ऑप्शन सी मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो अरे बाप रे, ये तीसरा क्वेश्चन सेम टू सेम और बहुत ही इजी। ध्यान से देखिए। अब तक आप बहुत अच्छे से याद रख चुके होंगे कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। वैसे एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए करेंगे, हाँ ये भी मैं आपको बता दूं। अगर आप एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए करें ना तो ये तीनों डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई के इक्वल ही होता है। तो अभी हमको बोला है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a ये के आई होता हो रहा है, और हमें पता है ये डिटर्मिनेंट ऑफ आई होता है। इसका मतलब कि अगर भैया आपको के चाहिए तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लीजिए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस केस में -sin² एंड माइनस cos² होगा। इसमें से माइनस अगर कॉमन निकाल ले तो ये -sin² प्लस cos² हो जाएगा, और ये पूरी दुनिया जानती है 1 होता है। सो आपका आंसर होगा -1। देखिए एक ही जैसे 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे कंटिन्यूअसली आपको देखने को मिले हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत जरूरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एडजॉइंट ऑफ ए बी अब आपको पूछा है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए आप दो काम कर सकते हैं। एक तो पहले ए बी निकालिए, फिर उसका एडजॉइंट निकालिए। दूसरा काम आप कर सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ बी निकालिए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए कर दीजिए, तो भी काम हो जाएगा। तो 2 बार एडजॉइंट निकालना। अच्छा अच्छा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए तो आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस टाइम पे आप ये प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एडजॉइंट निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि जो मैट्रिक्स है ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अभी हमारे पास इसका जो ऑर्डर है ना वो है 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, तो आप इसका एडजॉइंट निकाल ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब कि अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, और वो ये कि हम पहले ए बी निकालें, फिर उसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो ए बी निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करें। तो -1 इंटू 1 -1, फिर 0, फिर +2, फिर फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम 0 0 2, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 0 0 and second row second column 0 2 0. So this is
ए बी। तो ए बी हमें मिल चुका है 1 2 -2 एंड 2। अब देखिए 2x2 मैट्रिक्स का फंडा है ना एडजॉइंट निकालने का, वो बहुत ही सिंपल है। कैसे? तो एडजॉइंट ऑफ ए बी आपको निकालना है। अगर मैट्रिक्स आपका 2x2 है तो सिर्फ आपको दो टाइप के चेंजेस करने हैं। क्या? तो ये जो एलिमेंट्स है ना इसका आप प्लेस चेंज कर दीजिए, मतलब कि इधर 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। और बाकी के जो दो एलिमेंट्स है ना आप उसका साइन चेंज कर दीजिए, मतलब कि इधर 2 एंड इधर -2। अब देखिए 2 -2 कहाँ पे है? 2 -2 एंड 2 1 के साथ में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, 2x2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकालने के लिए दो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है उसका पोजीशन आप इंटरचेंज कर दीजिए, एंड उसके अलावा जो दो एलिमेंट्स है उसका आप साइन चेंज कर दीजिए, तो डायरेक्टली आपको उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिल जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे सामने आने वाले हैं, इट इज डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो अब इस सेक्शन में डिटरमिनेंट चैप्टर में जो क्वेश्चंस हम करते थे वैसे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, लेकिन जो छोटी छोटी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में हम क्या करते हैं, पूरे डिटरमिनेंट को एक्सपांड करते हैं या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रॉपर्टीज का यूज करके प्रूव करते हैं। वैसा क्वेश्चंस नहीं है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, एंड लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो एडजॉइंट ऑफ ए दिया है, आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी इसका पता होना चाहिए। देखिए अगर आपको पता है कि ए इनवर्स जो है ना वो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, तो फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये होता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमें चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो उसके लिए क्या करें, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आ गया है। अगर मैं दोनों साइड डिटरमिनेंट भी ले लूं तो भी नहीं होगा। अब एक काम करिए, ए में से एडजॉइंट ऑफ ए में आप कैसे गए थे? तो प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन अभी फिलहाल मुझे इतना ज्यादा उसमें, हाँ एक प्रॉपर्टी तो है। देखिए यहीं से काम हो जाएगा। आप ये इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये ए इनवर्स और इधर एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब दोनों साइड आप क्या करिए कि इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। तो 2x2 ऑर्डर का एडजॉइंट है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x2 होगा। तो इसमें से ये k है, k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो a पावर n हो जाएगा, मतलब कि ये 2, और ये हो जाएगा a इनवर्स, इधर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। तो फाइनली दिस इज a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट। समझ में आया कुछ? तो ये आप एक प्रॉपर्टी है उसको याद रख लीजिए कि एडजॉइंट ऑफ ए का जब भी आपको डिटरमिनेंट निकालना है ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n -1 होगा, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर? तो अभी हमें क्या है कि ए तो नहीं निकालना है, ओनली डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो इधर से हम एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकाले तो वो हो रहा है 200 प्लस 200, तो यही अपना डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, बोले तो 400। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन ए। दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि आप एडजॉइंट ऑफ ए है ना उसका वापस एक बार एडजॉइंट निकालिए तो वो आपको ए मिल जाएगा, फिर उसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभी आपको यहाँ पे दिया है a इक्वल टू 2b एंड a का जो ऑर्डर है ना वो आपको दिया है 3x3। तो आपको समझना चाहिए कि उसको 2 से सिर्फ स्केलर मल्टीप्लाई करने से b मतलब कि 2 से डिवाइड करने से आपको b मिल रहा है, तो उसका ऑर्डर भी 3x3 ही होगा। अब हमें पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो इसमें अगर दोनों साइड हम डिटर्मिनेंट ले ले तो ऐसे होगा। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ना वो होता है 2 क्यूब टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी। यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए होता है के पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगेन एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए तो 8 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी जितना होगा, विच इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, अभी आपको दिया है एक इक्वेशन, देखिए ध्यान से। Here b इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ए इनवर्स, जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है ना वो -2 है, ये भी आपको दे दिया है। आपको चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ b एंड आपको बोला है कि a का ऑर्डर है वो 3x3 है। तो आप जो है उसका इनवर्स निकालेंगे तो उसका ऑर्डर भी 3x3 होगा, और उसको किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो b मिलेगा, तो उसका ऑर्डर भी 3x3 ही होगा। अब आप इसमें दोनों साइड अगर डिटर्मिनेंट लगाते हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी। अभी जैसे पहले मैंने आपको बताया प्रॉपर्टी, तो ये k पावर n हो जाएगा, तो ये -8। और दूसरी प्रॉपर्टी है ये वाली, a इनवर्स का डिटर्मिनेंट वो डिटर्मिनेंट ऑफ a का इनवर्स होता है। एंड फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास था विच इज -2, लेकिन ये उसका इनवर्स है तो 1/-2 हो जाएगा। और इस तरीके से जो फाइनल आंसर है वो हमें मिल जाएगा 4। ठीक है, विच इज ऑप्शन डी। तो ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक साथ यूज हमने की। तो इस तरीके से अगर प्रॉपर्टीज आपको याद है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हमारे पास है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इक्वल टू 125। तो अगेन प्रीवियस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी अप्लाई की ये ऐसे हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है आपको क्यूब रूट ऑफ 25 बोले तो 5 मिल जाएगा, और क्यूब रूट में प्लस और माइनस नहीं होता है भाई। अच्छा 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 अच्छा, अभी बाकी है कहानी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है वो भी देखना पड़ेगा, तो इट इज ए स्क्वायर -4 इक्वल टू 5। सो ए स्क्वायर इक्वल टू 9। सो फाइनली ए इक्वल टू +or-3, क्योंकि हमें ए पूछा था, नॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एडजॉइंट ऑफ ए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1 होता है। इस केस में n की वैल्यू 3x3 है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर 2 होगा। और अब हमें सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने की जरूरत है, तो वो तो आपको ये सेकेंड रो के एक्सपेंशन से मिल जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो -2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 0 -1, मतलब कि 2। एंड फिर आप 2 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 4, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आपको फाइंड करना है। तो एक और प्रॉपर्टी आपके लिए, आपके स्वागत के लिए खड़ी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो है ना वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करें ना तो वो 1 इंटू 1 इंटू 2 होगा, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी की अगर बात करें तो वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड फाइनली 2 ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इतनी जल्दी मैंने कैसे फाइंड कर लिया। तो देखिए, कोई भी
ट्राइंगुलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट जो है ना उसके प्रिंसिपल डायगोनल के प्रोडक्ट जितना होता है। बहुत जरूरी, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स चाहे वो अपर ट्राइंगुलर हो या लोअर ट्राइंगुलर हो, या फिर स्केलर मैट्रिक्स हो, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ये सब का डिटर्मिनेंट उसके प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स है उसके प्रोडक्ट जितना होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नॉन सिंगुलर, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इफ गिवन मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मतलब कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, और अगर ऐसा है तो आपको हिंट मिल जाना चाहिए कि आंसर ऑप्शन डी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार के लिए हम डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या इसमें कोई पैटर्न बन रहा है? नहीं, चलिए डायरेक्ट एक्सपांड कर देते हैं। सो माइनस एक्स के साथ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर माइनस 2 के साथ में आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, एंड लास्ट में प्लस एक्स के साथ में आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हमें दिया है। तो सबसे पहले अब और अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8 माइनस एक्स क्यूब एंड माइनस 2x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। सबसे अच्छी बात यह है कि एक्स क्यूब कैंसल हो गए। इसके बाद अरे वाह, 2x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर भी कैंसल। सो फाइनली 2x स्क्वायर माइनस 8 ये 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि x स्क्वायर माइनस 4 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि x प्लस और माइनस 2 नहीं होना चाहिए, तब ये नॉन सिंगुलर होगा, मतलब कि अदर देन 2n माइनस 2। वैसे पहले ही पता चल गया था, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 करना है तो कभी भी इक्वल टू 2 इक्वल टू माइनस 2 या इक्वल टू प्लस और माइनस 2 तो आ ही नहीं सकता, मतलब कि नॉट इक्वल टू 2 माइनस 2 आ सकता है, इसका मतलब कि अदर देन 2n माइनस 2। चलिए नेक्स्ट। अब इस बार आपको बोला है कि ये मैट्रिक्स जो है ना वो सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब होता है कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट 0 होना। तो अब इस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना ही पड़ेगा। आई थिंक आप कर लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, लेकिन एक और इसमें आपको मैं हेल्प भी कर दूं कि x की वैल्यू आपको यहाँ से इसके डिटर्मिनेंट को 0 के साथ इक्वेट करने से x की वैल्यू मिलेगी। जो x की वैल्यू मिले आपको ध्यान रखनी है वो इसके बीच में ही होनी चाहिए। अगर आपको 2-3 वैल्यूज मिलती है उसमें से एक आध वैल्यू -5 टू -2 के बाहर की है तो उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहां से फाइनली हम बात करने वाले हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो चलिए मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना है, उसके लिए सबसे सिंपल आपको इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए कि फॉर्मूला किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए से मिलता है। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, एंड एडजॉइंट कैसे निकालना है वो भी हम सीख चुके हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल 2x2 मैट्रिक्स है, आप एक बार ट्राई करके देखिए। तो जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बताया कि भाई इसका फॉर्मूला होता है
ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट आप देख के बता सकते हैं, 4 4 जा -16 प्लस 5 3 जा 15 एंड एडजॉइंट ऑफ ए अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो उसका ट्रिक भी मैं आपको बता चुका हूं। इन दोनों का प्लेस चेंज करिए, इन दोनों का साइन चेंज करिए, और ये डिटर्मिनेंट जो है ना वो -1 है, तो माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 3 -5 एंड 4, ये होगा आपका ए इनवर्स, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, अगेन इनवर्स निकालना है, तो ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है आपको ही करना चाहिए। 4 5 -5 -6 इसका इनवर्स, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट -24 प्लस 25 इंटू एडजॉइंट प्लस चेंज साइन चेंज। इस बार डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, तो यही आपका आंसर होगा, -6 -5 5 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ए इनवर्स अगेन 2x2 ऑर्डर है, कोई डरने की बात नहीं है। ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस चेंज प्रिंसिपल डायगोनल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड दूसरी जगह पे साइन चेंज। अब डिटर्मिनेंट आपको पता होना चाहिए। देखिए भाई, 10th क्लास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर जो है ना वो -1 होगा, तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा, -10 थीटा सेक थीटा एंड -10 थीटा। यस, ऑप्शन सी। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो मैट्रिक्स है ना उसका ऑर्डर भले 3x3 रहा, लेकिन है ये कैसा मैट्रिक्स, ध्यान से देखिए, इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में भी एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बता दूं, दो चीजें वैसे, एक ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इसका जो डिटर्मिनेंट है ना वो ए बी सी जितना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका इनवर्स जो है ना वो ऐसा होगा, 1 बाई ए 0 0 0 1 बाई बी 0 एंड 0 0 1 बाई सी। इसका मतलब होता है कि कभी भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए और आपको उसका इनवर्स निकालने की जरूरत पड़े, तो जस्ट आपको डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है ना उसके रेसिप्रोकल कर देने हैं, वही उसका इनवर्स होगा। ये गुड सेट की एग्जाम में एक दो बार पूछा जा चुका है। आई थिंक लास्ट 2021 में जो पेपर था उसमें ये सेम क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इनवर्स निकालना है, इस बार थोड़ा सा काम हमारा बढ़ सकता है क्योंकि जो मैट्रिक्स है वो उसका ऑर्डर 3x3 है। तो सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट की बात करें तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, डिटर्मिनेंट तो भाई इसका है 1, तो जस्ट हमें एडजॉइंट ऑफ ए ही निकालना पड़ेगा। तो देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 1 है ना तो उस केस में ए इनवर्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए ये दोनों इक्वल हो जाती है, तो सिंपल बात है। इसका मतलब ये है कि इस केस में आपको इनवर्स निकालना है तो आपको सिर्फ एडजॉइंट निकालना है। अब एडजॉइंट निकालने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। पहले तो सबको उसके माइनर से रिप्लेस कर दीजिए, तो cos x, फिर sin x 0, साइन के साथ में माइनस साइन x, a2 का माइनर होगा cos x, 0 0 0 एंड cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1।
तो ये तो हुआ, हमने सारे जो एलिमेंट्स थे मैट्रिक्स के उसको उसके माइनर से रिप्लेस किया। अब क्या करना पड़ेगा, चार एलिमेंट्स जो है ना उसका साइन चेंज करना पड़ेगा, 1 2 3 एंड 4, लेकिन दो जगह पे 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, ये थर्ड स्टेप है। तो जो फर्स्ट रो है ना कोस माइनस साइन 0, वो फर्स्ट कॉलम कहाँ पे है, कोस माइनस साइन 0, कोस माइनस साइन एंड 0। तो एक ही ऑप्शन बचता है, उसमें चेक करने की जरूरत है नहीं। ऐसा होगा अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ बाप रे, एक मैट्रिक्स आपको दिया है जिसका ऑर्डर है 3 × 3, आपको इसका इनवर्स निकालना है, डिजिट भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो क्या इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, कॉमन आ सकता है, ऐसा भी नहीं लग रहा है। तो इसमें जैसा मैंने बोला फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा ये। ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहला आपका काम क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, उसके बाद इसका एडजॉइंट निकालो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो। क्लियर, ये भी आपके लिए होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट। अब कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, बी इनवर्स ए इनवर्स का भी इनवर्स आपको पूछा है। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ए बी का इनवर्स जो है ना वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स जितना होता है। इसका मतलब ये ए बी जितना होगा, क्योंकि ए इनवर्स का भी इनवर्स, दूसरी प्रॉपर्टी ये भी याद रखनी, इनवर्स का इनवर्स ए होता है। ठीक है, चलिए तो जस्ट हमें a इंटू बी निकालना है। तो a हमारे पास है 4 - 2 3 5 एंड b है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 2 8 9 10 11। पहले तो देखिए 11 कहाँ पे है, तो 11 सिर्फ एक ही जगह पे है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, बाकी कहीं पे भी 11 नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार अपने को बोला है कि ए बी इक्वल टू 4i है, हमें चाहिए ए इनवर्स। तो मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए इनवर्स इंटू ए है वो आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 इंटू ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स होता है, b इंटू आई या i इंटू बी होता है, और ये 4 को इधर ले लो, तो फाइनली आपको a इनवर्स मिल जाएगा 1/4 इंटू बी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट। हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, a² - 3a इक्वल टू आई दिया है। अगेन दोनों साइड आप a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये a इनवर्स इंटू a² - 3, a इनवर्स इंटू a इक्वल टू a इनवर्स इंटू आई। तो ये हो जाएगा a - 3i इक्वल टू a इनवर्स, तो a - 3i। चलिए नेक्स्ट। ओके, नाउ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस आई थिंक बहुत पहले आ जाना चाहिए था, ये बहुत लेट हो गया, लेकिन फिर भी एक दो जगह पे हमने उसका यूज भी कर लिया है। ट्रांसपोज का सिंपल मीनिंग क्या होता है भाई, आप उसके रो एंड कॉलम को इंटरचेंज कर दो। मतलब कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, ऐसा ABCD, आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है, ए डैश या ए टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ABCD हो जाएगा। मतलब जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है सेकंड कॉलम। दूसरी चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है कि वो भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ए का ऑर्डर m×n है, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर जो है ना, ए का ऑर्डर अगर m×n है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर n×m हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसके साथ साथ एक और चीज आप देख लीजिए कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाए तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, और ए ट्रांसपोज अगर -a के इक्वल हो जाए तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो
इसका ट्रांसपोज आप निकालेंगे ना तो वो -a के इक्वल आएगा। आपको कैसे पता चला? मुझे इसलिए पता चला कि इसका पैटर्न देखिए, प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है ना वो 0 0 0 है, बाकी जगह पे ये इसको आप ऑब्जर्व करिए, ये 4 है तो ये -4, ये 5 है तो ये -5, ये -2 है तो ये 2 है। मतलब ये सारे एलिमेंट्स है ना, इसमें साइन का डिफरेंस है, मतलब ऑपोजिट है। ऐसे मैट्रिसेस को आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस बोलते हैं, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का कंडीशन होता है ये, और इसलिए वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो अब आप दो काम कर सकते हैं यहां से। एक तो पहले ए बी निकाल लीजिए, फिर उसका ट्रांसपोज, ए इंटू बी करके उसका ट्रांसपोज निकालो, या फिर आप बी ट्रांसपोज निकालो, ए ट्रांसपोज निकालो, उसका प्रोडक्ट करो। ठीक है, तो सिंपली हम ए इंटू बी पहले निकालेंगे, तो 1 2 3 0 इंटू, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 4 प्लस 6 2 8 12, 3 3 9 एंड 3 4 12, ये आपको मिला ए बी। हमें चाहिए ए बी का ट्रांसपोज, तो वो होगा 3 12 9 12, 3 12 9 12 कहीं पे नहीं है, मतलब कहीं पे हमने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया। एक बार फिर से रीचेक जल्दी से, 1 2 3 0 3 4 0 6 3 0 4 6 2 12, अच्छा यहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई है। 4 6 2 12 16 होगा, 3 3 9 4 3 12, तो ये 3 एंड 16 ट्रांसपोज करेंगे तो 16 आ जाएगा इधर। अब देखिए 316 एक जगह पे है, ऑप्शन बी। ठीक है, दूसरी एक छोटी सी चीज कि ये ए इंटू बी का ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ए प्लस ए ट्रांसपोज आपको बोला है I2, तो ये भी कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन होगा। ए आपको दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसका ट्रांसपोज अगर निकाले तो वो होगा और इसके इक्वल टू दिया है I2। ठीक है, अब किसी एक को हम कंपेयर कर ले, cos थीटा प्लस cos थीटा, ये इसको, तो वो होगा 2 cos थीटा और उसके इक्वल टू हो जाएगा 1। अब देखना है कि cos थीटा 1/2 कब होता है, तो यहाँ पे आपको जो आंसर्स है वो जनरल फॉर्म में दी है, तो हमें भी जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। याद करिए क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट एक्सरसाइज, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, जिसमें cos x इक्वल टू cos y का सॉल्यूशन होता था x इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस y। So here it is 2n pi plus or minus pi by 3 because this is cos theta equal to cos pi by 3। चलिए 2n pi plus or minus pi by 3 जिसमें k की वैल्यू है वो z में से होगी, ऐसा ऑप्शन है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी, यहाँ पे आपको बोला है कि एक मैट्रिक्स दिया है ए, आपको उसे एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन उसमें से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होगा। तो आपको पता होना चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। तो ये जो मैट्रिक्स है ना ये सिमेट्रिक होगा, और ये वाला मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अब इस केस में हमें पूछा है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताइए, तो आपको जस्ट बोला है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 फाइंड करो, तो 1/2, ए हमारे पास है 3 2 7, इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा इसका ट्रांसपोज, मतलब कि 3 2 7
चलिए माइनस भी कर देंगे एंड 2 से डिवाइड भी कर देंगे। 3 - 3 0 डिवाइड बाई 2 0, 2 - 1 1 डिवाइड बाई 2 मतलब 1/2। ओह माय गॉड, हाँ 0 1/2 आता है, ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। 99%, जी बिल्कुल 99% चांसेस है कि यही आंसर होगा। 99% इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जस्ट अंदाजा है। ये भी बहुत अच्छी तरीके से आप नोट कर लेना कि जितने क्वेश्चंस में मैंने आपको बोला है कि ये आंसर आ सकता है विदाउट कैलकुलेशन, उसमें मेरा अंदाजा होता है। 99.99% केस में वही आंसर आएगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन पूरा करना जरूरी है जब आप ये वीडियो को रेफर कर रहे हैं, क्योंकि 0.01% का एरर तो हर जगह पे रहता है। फिर वहां पे आप ऐसा बोलेंगे कि आपने गलत क्वेश्चन कर दिया, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, तो यहाँ पे है ए ट्रांसपोज प्लस एडजॉइंट ऑफ ए, तो दोनों कैसे निकालना है वो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ए ट्रांसपोज होगा पी क्यू आर एस एंड एडजॉइंट ऑफ ए 2 क्रॉस 2 के लिए बहुत जल्दी से निकल जाता है, एस पी माइनस आर एंड माइनस क्यू। चलिए अब तो सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है, तो P प्लस एस कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे P प्लस एस, तो ऑप्शन सी नहीं आएगा। R माइनस क्यू कहाँ पे दिख रहा है, R माइनस क्यू, R माइनस क्यू एक ही जगह पे दिख रहा है, ऑप्शन डी, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन फाइंड एक्स। कोई भी मैट्रिक्स है ना भाई लोग, वो सिमेट्रिक कब होता है, इफ ए इज, इसका मतलब कि A इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा। ए आपको दिया है 5 2x + 3 x - 2 x + 1, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 5 2x + 3 x - 2 x + 1। कंपेयर करना है तो आप किसे करेंगे, किसी को भी कर लीजिए, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। 2x + 3 इक्वल टू x - 2, so x इक्वल टू -5, यस ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट। ओके, मैट्रिक्स इक्वेशन। अब ये जो टॉपिक है ना, ये दोस्तों बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आप ये कंसेप्ट अप्लाई करके बहुत ही जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो मैं दो टाइप के मैट्रिक्स इक्वेशन आपको बताऊंगा, फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स एंड फॉर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। सो ध्यान से इसको देखिए। चलिए, तो दो इक्वेशंस जो मैं आपको बता रहा हूं उसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर आपके पास जो मैट्रिक्स है, पहले 2 क्रॉस 2 का बता देता हूं, तो ऑलवेज ए स्क्वायर ए एंड आई, यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ ए आई आई, प्लस माइनस प्लस, ऐसा करेंगे तो ऑलवेज 0 आएगा। और अगर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है तो भी ध्यान से देख लीजिए, ए क्यूब ए स्क्वायर ए एंड आई, इधर अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इधर अगेन समेशन ऑफ ए आई आई, लेकिन इधर आएगा समेशन ऑफ ए आई आई, प्लस माइनस करेंगे तो ये भी 0 होगा। अब इसमें दो तीन चीजें हैं कि ए समेशन ऑफ ए आई आई क्या है, तो ये है A11 प्लस A22 प्लस A33, अगर 3 क्रॉस 3 है तो, और अगर 2 क्रॉस 2 है तो ओनली A11 प्लस A22। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि समेशन ऑफ कैपिटल ए आई आई क्या है, तो ये A11 प्लस A22 प्लस A33 है। बोलेंगे ये तो पता है, बट कैपिटल ए क्या है, वेर कैपिटल ए इज कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए। क्लियर, चलिए इतना अगर आपको समझ में आया है तो अब हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। सबसे पहले तो ए जो है ना, उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। अब आपको अगर ये निकालना होता तो आप क्या करते,
पहले ए स्क्वायर निकालते, एक्स इंटू ए करते, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते, फिर आप ये दो मैट्रिक्स को कंपेयर करते, तब जाके आपको एक्स मिलता। लेकिन अभी जो मैंने बोला 2x2 के लिए ए स्क्वायर इंटू summation of ai into a and determinant of a into I equal to 0 प्लस माइनस प्लस, इतना अगर आपको याद है तो गिवन इक्वेशन जो है ना उसको इसके साथ कंपेयर करिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स ए माइनस आई टू इक्वल टू 0। तो इधर जो ए का कोएफिशिएंट है वो है समेशन ऑफ ए आई आई और इधर है एक्स, और वही हमें चाहिए। तो समेशन ऑफ ए आई आई का मतलब होता है जस्ट इन दोनों एलिमेंट्स a11 a22 का एडिशन विच इज 4। सो सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा 4। और आपको एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करना है तो इधर I2 का जो कोएफिशिएंट है ना वो -1 है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं इस केस में। इधर जो I का कोएफिशिएंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A है, इधर I का कोएफिशिएंट है वो -1 है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A -1 आ रहा होगा। देखिए बिल्कुल 3 - 4 -1 ही होता है। समझ में आई बात? एक और क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा और समझ में। अभी अपने को दिया है 2x2 मैट्रिक्स, उसके लिए मैट्रिक्स इक्वेशन हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ ए आई आई इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई 0 होता है। तो ए स्क्वायर माइनस ए आई आई मतलब 6 होगा, 6a प्लस डिटर्मिनेंट 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस 8 13। सो 13i इक्वल टू 0, ये हमें पता है। अब हमें जो फाइंड करना है ना वो है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 7i। तो हमारे पास इसकी वैल्यू पता है ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 13i। इसमें मैं क्या करूंगा, प्लस 3a करूंगा, एंड ये 7i है ना इसलिए मैं इसमें से -6i कर दूंगा। अब ये पूरा जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो चुका है। हमें जस्ट 3i - 6i 3a - 6i फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतना जो पोर्शन है ना ये तो 0 है। ठीक है, तो आप बोलेंगे ऐसा करने से क्या फायदा होगा, अभी मैं बताता हूँ। 3a करेंगे तो वो क्या होगा, 3 - 6 12 15 -6i करेंगे तो 6 0 0 6। और फाइनली आपको 3 - 6 -3 कहाँ पे आ रहा है, दो जगह पे, -6 -0 -3 -6 भी दो जगह पे, 12 - 0 12 दो जगह पे, अरे बाप रे, 15 - 6 9 + 9 एक ही जगह पे। चलो इससे आपको पता चल जाएगा ऑप्शन डी। अब इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों ऐसा है कि इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं था कि आप ये इक्वेशन का यूज करें ही, क्योंकि इक्वेशन का यूज करने के बाद भी बहुत देर तक हमें आंसर नहीं मिल रहा था। तो इसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग दिस इक्वेशन। वो कैसे होता है, सिंपली आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आई को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए अब यहाँ पे कंपलसरी, यहाँ पे अगर आपने ये मैं इसको यूज किया तो सबसे पहले तो आप मर जाएंगे, ए क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें तो कंपलसरी आपको कैसे करना चाहिए, मैट्रिक्स इक्वेशन से ही, ए क्यूब प्लस के बाद माइनस, ये तीन प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स है ना उसका एडिशन, तो 2 × ए स्क्वायर प्लस माइनस अब प्लस। अब यहाँ पे जो आएगा ना वो आएगा समेशन ऑफ कैपिटल ए आई आई, वो अलग से निकालना पड़ेगा, प्लस माइनस डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा, और ये 0 होता है। तो सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं जल्दी से। सो विच इज 1 के साथ में -3, -2 के साथ 0 -3 एंड +1 के साथ 2 - 1 1। सो -9 + 1 बोले तो -8।
तो ये थोड़ा सा मुश्किल में हम फंस गए हैं। एक बार फिर से डिटर्मिनेंट को मैं वेरीफाई करना चाहूंगा। 1 के साथ में 0 -3 बराबर, -2 के साथ में 0 -3 बराबर, +1 के साथ में 2 -1 1 बराबर। तो अच्छा, शायद कुछ गड़बड़ डिटर्मिनेंट में ही है, थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए हम। ये -3, ये 3 2 जा 6 बट +6, राइट। सो दिस इज 3 + 1 4। और यहां से डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि आंसर जो है ना वो आपका 4i3 आएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ पाए तो थोड़ा सा रुक के देख लीजिए। दिस इज a³ -2a²। अब a³ एंड -2a² मैच हो गया तो ये भी आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, वो 7a ही होगा। ठीक है, और इक्वल टू है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, बोले तो 4 इंटू आई, और i मतलब i3। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये ए आई आई क्या है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ये 3 एलिमेंट जो है ना, ये तीनों के कोफैक्टर निकालो, उसका सम करो, तो -7 ही आएगा इस केस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत जगह पे दिखाई देंगे, ध्यान से देख लेना। a² + b² हमें फाइंड करना है। ये a इंटू ए प्लस बी इंटू बी, इसको लिख सकते हैं। अब आपके पास, अच्छा, ए बी इक्वल टू बी है, तो बी ए इक्वल टू बी बी। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आपको करना पड़ेगा, बी ए इक्वल टू ए होगा। ठीक है, तो अब आप है ना b के प्लेस पे ए बी पुट करेंगे, a के प्लेस पे बी ए पुट करेंगे। लेकिन अब a जो है ना वो दो दो जगह पे है, b भी दो जगह पे है, तो कहाँ पे हम पुट करें? दोनों जगह पे पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें कि राइट हैंड साइड में पुट करें, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। राइट हैंड साइड वाला जो a है ना उसकी जगह पे आप a की वैल्यू मतलब कि b ए पुट करेंगे। इसमें भी राइट हैंड साइड में जो b है उसकी जगह पे b की वैल्यू मतलब कि a b पुट करेंगे। फिर एसोसिएटिव रूल अप्लाई करेंगे, ये ए बी इंटू ए कर लेंगे और इधर बी ए इंटू बी कर लेंगे। ए बी आपको पता है बी होता है, बी ए आपको पता है ए होता है। अगेन बी ए जो है वो ए होगा, ए बी जो है वो बी होगा, और फाइनली अपना आंसर जो है वो ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी क्वेश्चन था। इसमें दो चीजें, एक तो ये करेक्शन ध्यान में रखना है, दूसरा मैंने यहाँ पे क्या किया वो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं जानता हूँ मैंने स्पीड में कर दिया है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है। लेकिन आप अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अभी जो हमारे पास है क्वेश्चंस वो है बेस्ड ऑन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है आप में से किसी के माइंड में ऐसा आए कि सर एमसीक्यू में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की कहाँ जरूरत है। तो मैं बार बार बच्चों को बताता हूं कि देखिए एमसीक्यू का एग्जाम मतलब उसको कुछ अलग तरीके से लेके आपको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। आप रेगुलर क्वेश्चन, कंसेप्ट, फॉर्मूला, डेफिनेशन, इस पे आप बने रहिए। क्वेश्चंस तो थ्योरी का हो, 1 मार्क का हो, एमसीक्यू हो या लेंथी क्वेश्चन हो, बन जाएंगे अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तब। ठीक है, तो अब कौन सा क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा कौन सा नहीं आएगा इस झंझट में पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए ये सबसे अच्छा एग्जांपल है कि एमसीक्यू में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पूछ सकते हैं। ऐसे पूछ सकते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोला है कि ए एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। एंड तो आप बोलेंगे कि अच्छा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन छोड़ो ना, हम फॉर्मूले से कर लेंगे। लेकिन ध्यान से देखो, आपको ए इनवर्स नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि जब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से आप ए इनवर्स फाइंड कर रहे होंगे तो कुछ स्टेप्स के बाद आप यहाँ पे पहुंचेंगे, तो बताओ एक्स क्या होगा। समझे, कुछ ए इनवर्स पूरा नहीं पूछा है, अदरवाइज तो आप फॉर्मूला से कर लेते।
तो ए इनवर्स जब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम फाइंड करते हैं तो ए इक्वल टू आई ए से हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें ए हमारे सामने है 2513 और आई हमें पता होता है 1001। इस ए का कोई रोल नहीं होगा बिकॉज दिस इज रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको पता होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, सिर्फ ये फर्स्ट मैट्रिक्स पे एप्लीकेबल होता है। फर्स्ट मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसमें जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो राइट हैंड साइड का जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उस पे इफेक्ट आता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो राइट हैंड साइड में जो दो मैट्रिक्स है उसमें से राइट हैंड साइड वाला जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर इफेक्ट आता है। ये भी बहुत जरूरी चीज। चलिए, अब हमें बोला है कि आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करते करते इस स्टेप तक पहुंचना है। तो सबसे पहले तो इधर आपको 1 बनाना है, तो मैं इधर क्या करूंगा, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 कर देता हूं, तो ये 1 हो जाएगा। 5 माइनस 3 2 1 3, तो जो किया वो राइट हैंड साइड में भी कर देंगे। 1 माइनस 1 0 1 एंड ए। इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलिए, इसके बाद मुझे यहाँ पे 0 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, तो ये 1 2, ये 0 एंड 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। सेकेंड में से फर्स्ट रो को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1, इधर 0 माइनस 1 एंड 1 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ए। चलिए, तो हो गया, 1 2 0 1 तक पहुंच चुके हैं। ये हमारा x आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, x क्या होना चाहिए, 1 माइनस 1 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 माइनस 1 2 बोले तो ऑप्शन सी। ठीक है, तो बिल्कुल गलत फहमी में मत रहना कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे टॉपिक या इसके जैसे और भी टॉपिक है वो एमसीक्यू में नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात से मैं एग्री करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन को क्रिएट नहीं किया जा सकता। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ओके, अगेन सेम क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन हमने जैसा किया था वैसा ही क्वेश्चन ये है। एक मैट्रिक्स आपको दिया है, बोला है कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से आप जब ए इनवर्स फाइंड कर रहे होंगे तो कुछ स्टेप्स के बाद आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो अब आप बताइए कि x क्या होगा। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, आपको a इक्वल टू आई ए से स्टार्ट करना है। ए आपके पास है 3 0 माइनस 1 2 3 0 0 4 1 और आई हमें पता होता है। अब जनरली जब ए इनवर्स फाइंड करना है तब हमारा टारगेट क्या होता है कि यहाँ पे हम आई बनाते हैं, तब तक यहाँ पे ए इनवर्स बन जाता है। इस बार इससे छोटा टारगेट है। देखिए, हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ तक पहुंचना है। समझ गए आप? इसको ट्रांसफॉर्म करते करते आपको 1 0 0 0 1 0 एंड माइनस 1/3 2/9 एंड 1/9 तक पहुंचना है। तब तक यहाँ पे जो है ना ये x बन जाएगा। समझ गए? तो यहाँ ये जो मैट्रिक्स है ना, इसमें आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन करते करते इस मैट्रिक्स में से आपको यहाँ तक पहुंच जाना है। ठीक है, तो वो काम तो आई थिंक आप कर ही सकते हैं। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप ये सारी जो वीडियो सीरीज है इसको सीरियसली ले रहे होंगे एंड जो क्वेश्चंस मैं स्किप कर रहा हूँ वो आप होमवर्क में मतलब कि उसकी प्रैक्टिस भी करते होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो यहाँ पे खत्म होता है। आज के सेशन में मुझे लगता है नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस हमने मैट्रिसेस चैप्टर से किए। मैट्रिसेस में जितने भी टॉपिक्स थे सारे टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर किए हैं।
इसके साथ साथ बीच में एक टॉपिक जिसमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज का भी बहुत अच्छा सा आपको टेस्ट मिला होगा, वो भी बहुत जरूरी है, उसको भी बहुत अच्छे से आप स्टडी कर लेना। ये जो वीडियो सीरीज है जिसमें सेल्फ लर्निंग बुक के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिनिमम टाइम में अगर मैक्सिमम आउटपुट आपको चाहिए तो इसको बहुत सीरियसली लेना। मैंने बहुत मेहनत करके जुगाड़ करके ये और बहुत प्यार से आपके लिए ये सीरीज बनाया है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। थोड़ा सा भी मेहनत आपने कर लिया तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप ये जो क्वेश्चंस देख रहे होंगे उसमें अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी जो हमने ये लेक्चर आपने देखा उसमें जो भी हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशंस किए हैं, वो सारे क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशंस आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे ऐसे सारे स्टडी मटेरियल मैं शेयर करता हूँ जिससे भी आपको बेनिफिट होगा। चलिए, तो आने वाले टाइम में बाकी के जो चैप्टर्स है उसके लिए भी ऐसे वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। आपके लिए सिर्फ एक एडवाइस है, आप पूरा अपना जोर लगा के दम लगा के जितनी भी ताकत है उसको अपनी स्टडी में लगाइए। बाकी जितना भी हमसे हो सकता है आपकी हेल्प ऑलवेज करते हैं एंड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।